मुकल्लिद का एक और एतराज है यहाँ पे, तर्क रफ़उल यदैन की जिद खाए बैठा है, हर हाल में सही हदीसों की मुखालफत करने पे अड़ा हुआ है। कहता है हजरत अली की गैर महुला हदीस, उनकी सही रिवायत में रफ़ा यदैन का जिक्र नहीं है। खुद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और उसके हजारों साथी रफ़ा यदैन ना करते थे। अलबत्ता एक ज़ईफ रिवायत जिसका रावी इब्ने अबी ज़नाद है, उसमें रफ़ा यदैन का जिक्र है। तहकीक मसला रफ़ा यदैन। सुन जवाब सुन। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और आपके तमाम असहाब रफ़ा यदैन किया करते थे। चुनाचा जुज़ रफ़ा यदैन सफ़ा 12 में है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तकबीर कहते वक्त और रुकू को जाते वक्त और रुकू से सर उठाते वक्त और 2 रकात से तीसरी रकात के लिए उठते वक्त अपने कंधों के बराबर तक ने हाथ उठाते थे। दूसरी और चौथी रकात में रफ़ा यदैन साबित नहीं। मुकल्लिद कहता है, मुकल्लिद का कहना है कि दूसरा हिस्सा दावा का यह है कि दूसरी और चौथी रकात के शुरू में आपने कभी रफ़ा यदैन नहीं की। इस बारे में गैर मुक़ल्लिदीन के पास एक भी सही हदीस नहीं है। मैंने कई बार मुनाज़रों में मुतालबा किया, इनामी चैलेंज भी दिया, लेकिन आज तक कोई माई का लाल गैर मुक़ल्लिद ऐसी हदीस पेश नहीं कर सका। अबे सुन, मैं पेश करता हूँ, तू झूठ बोल रहा है, लेकिन पहले तेरी पूरी बात आवाम के सामने रख दूं। फायदा, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर इब्न माजा 62, अब्दुल्ला बिन अब्बास इब्न माजा 62, अब्दुल्ला बिन उमर फतहुल बारी सफ़ा 152 जिल्द 2, हजरत अबू हुरैरा तलखीस अल जुबैर, अब्दुल्ला बिन जुबैर अबू दाऊद सफ़ा 75 जिल्द 1, हजरत जाबिर मजमा अल जवाइद सफ़ा 182 जिल्द 1। इन 6 रिवायात की सनदों का हाल भी रुकू वाली रिवायात जैसा ही है। इन 6 हदीसों में हर तकबीर के वक्त रफ़ा यदैन का जिक्र है और माजी इस्तिमरारी भी है। इन रवायात से साफ मालूम हुआ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कभार दूसरी और चौथी रकात के शुरू में भी रफ़ा यदैन की, लेकिन गैर मुक़ल्लिदीन इन अहादीस पर अमल नहीं करते। आखिर वजह फर्क बताएं। माजी इस्तिमरारी भी है। मुताखिर इस्लाम सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत भी है। हाँ, हम तो ये कहते हैं कि ये रिवायत मतरूकुल अमल हैं, ना इनके रावियों ने उन पर अमल किया, ना खुलफाए राशिदीन ने, ना खैरुल कुरून में उन पर अमल हुआ। अलबत्ता गैर मुक़ल्लिदीन के उसूल पर इन 6 हदीसों से दूसरी और चौथी रकात के इब्तिदा में रफ़ा यदैन सुन्नत साबित होती है और एक ही हदीस से सराहतन इन 2 जगहों में नहीं या नफी साबित नहीं, तो गैर मुक़ल्लिदीन अहादीस के मुनकिर और इस सुन्नत के तारिक हुए। जवाब सोच समझ कर दें, महज औरतों की तरह तानेबाजी न हो। तहकीक मसला रफ़ा यदैन। मुक़ल्लिद जवाब सुनता जा। मुक़ल्लिद की पेश करदा तमाम अहादीस ज़ईफ़ और नाकाबिले अमल हैं। ज़ील में अहादीस और उन पर तनकीद मुलाहिज़ा हो। इब्न माजा सफ़ा 280 जिल्द 1 हदीस नंबर 8610। हमें हशाम बिन अम्मार ने हदीस बयान की, वो कहते हैं हमें रफ्ता बिन अता ने, वो कहते हैं हमें औज़ाई ने अब्दुल्ला बिन बैद बिन उमैर से, उन्होंने अपने बाप दादा से उमैर बिन हबीब से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तकबीर के वक्त रफ़ा यदैन किया करते थे। हवाला पहले दे चुका हूँ। अल्लामा सिंधी हनफी का जवाब सुनता जा। अल्लामा सिंधी हनफी लिखते हैं कि रवायत में है कि इस हदीस की सनद में रुफ्ता बिन क़ज़ा ज़ईफ़ रावी है। नेज़ अब्दुल्ला ने अपने बाप से कुछ नहीं सुना। अलगर्ज़ मुक़ल्लिद की पेश करता रिवायत ज़ईफ़ है और पेश करने के काबिल नहीं है। अल्लामा सिंधी की इबारत आपको मिलेगी सुनन इब्न माजा तहकीक मोहम्मद फवाद अब्दुल बाकी सफ़ा 280 जिल्द 1 में।
मुक़ल्लिद की दूसरी महूला हदीस और उसकी हकीकत, इब्न माजा सफ़ा नंबर 865 जिल्द 1। हमें हदीस बयान की अय्यूब बिन मोहम्मद हाशमी ने, वो कहते हैं हमें उमर बिन रबाह ने अब्दुल्ला बिन ताउस से, उन्होंने अपने बाप से, उन्होंने अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से, हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों हाथ उठाते थे हर तकबीर पर। इस हदीस की सनद में उमर बिन रबाह मुत्तफ़क़ा तौर पर ज़ईफ़ है। चुनांचे अल्लामा सिंधी हनफी फरमाते हैं कि उमर बिन रबाह मुत्तफ़क़ा तौर पर ज़ईफ़ है। इब्न माजा तहकीक मोहम्मद फवाद सफ़ा 281 जिल्द 1। तुम्हारे घर से दलील पेश कर रहा हूँ। मुक़ल्लिद की तीसरी महूला हदीस और उसकी हकीकत, यानी इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु झुकते वक्त और उठते वक्त रफ़ा यदैन किया करते थे। सफ़ा 222 जिल्द 2 फतहुल बारी। हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं फतहुल बारी सफ़ा 223 जिल्द 2 में, हफ्स से मुराद रुकू के लिए झुकना और रफा से रुकू से उठना मुराद है। अगर ये मतलब न लिया जाए तो ज़ाहिरी मफ़हूम से सजदा में रफ़ा यदैन मुस्तहब मालूम होती है, जो जमहूर उलमा के मसलक के खिलाफ है और हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की सही हदीस के खिलाफ भी है, जिसमें उन्होंने इसकी नफी की है। और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से सही सनद के साथ हदीस इस तरह मौजूद है, जो बुखारी शरीफ सफ़ा नंबर 102 जिल्द 1 में मौजूद है। तुम देख सकते हो। हमें हदीस बयान की अबुल यमान ने, वो कहते हैं हमें शुआयब ने ज़ुहरी से, वो कहते हैं सालिम बिन अब्दुल्ला ने कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जब आपने नमाज शुरू की और अल्लाहु अकबर कहा तो कंधों के बराबर रफ़ा यदैन की। इसी तरह जब रुकू के लिए अल्लाहु अकबर और समिअल्लाहु लिमन हमिदा कहा तो इसी तरह किया। रब्बना लकल हम्द कहा और सजदा में जाते हुए और सजदा से सर उठाते हुए रफ़ा यदैन ना करते। ये हदीस कहाँ हजम होती है मुक़ल्लिद को? अलगर्ज़ इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का बेसनद असर का वही मतलब है जो हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने बयान किया, क्योंकि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से सजदा की हालत में रफ़ा यदैन की सरी तौर पर नफी वारिद है। मुक़ल्लिद की चौथी महूला हदीस और उसकी हकीकत, सफ़ा 219 जिल्द 1। अबू सलमा फरमाते हैं कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु झुकते और उठते वक्त रफ़ा यदैन किया करते थे और फरमाते कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के तुम सबसे बढ़कर मुशाबा नमाज पढ़ता हूँ। इसका जवाब हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस नंबर 3 के ज़मन में गुजर चुका है। इमाम शौकानी रहमुल्लाह इस हदीस और दीगर अहादीस को जिक्र करने के बाद फरमाते हैं, नीलुल अवतार सफ़ा 182 जिल्द 2 में क्या फरमाते हैं, ये अहादीस नमाज में साबित शुदा मकामात के अलावा रफ़ा यदैन की दलील नहीं बन सकती। बस लाजिम और ज़रूरी यही है कि सही अहादीस में साबित शुदा नफी पर ही अमल किया जाए, जब तक किसी सही दलील से किसी और जगह की तखसीस न हो जाए, जैसा कि तशहुद औसत से उठकर रफ़ा यदैन करने की तखसीस होती है। मुक़ल्लिद की पांचवी महूला हदीस और उसकी हकीकत, अबू दाऊद सफ़ा 108 जिल्द 1। मैमून मक्की से रिवायत है कि उन्होंने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा और नमाज पढ़ाई, उन्हें और इशारा किया अपने दोनों हाथों से, यानी रफ़ा यदैन किया खड़े होते वक्त और रुकू के वक्त और सजदे के वक्त और फिर खड़े होते वक्त खड़े हुए और इशारा किया हाथों से। तो वो गए अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के पास और उनसे कहा, मैंने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को इस तरह नमाज पढ़ते देखा कि
किसी को इस तरह पढ़ते नहीं देखा और मैंने बयान किया हाथों से इशारा करने का। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अगर तू चाहता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज देखना तो पैरवी कर अब्दुल्ला बिन जुबैर की नमाज की। अल्लामा शमसुल हक अजीमाबादी फरमाते हैं, सजदों की रफ़ायदैन के लिए इस हदीस से इस्तिदलाल किया गया है, लेकिन इस हदीस से इस्तिदलाल गैर मुमकिन है, क्योंकि का मतलब ये भी हो सकता है कि जब रुकू से सजदा में जाने के लिए सर उठाया तो भी रफ़ायदैन की, जिस तरह इससे पहली रवायत में गुजरा है। और ये मशहूर कायदा है कि जब एक चीज में दो या कई एहतमाल हों तो उससे इस्तिदलाल बातिल हो जाता है। इसके अलावा ये हदीस ज़ईफ और नाकाबिल हुज्जत भी है। औनुल माबूद शरा अबू दाऊद सफ़ा 269 जिल्द 1। और ये जो अभी इबारत पेश करने जा रहा हूँ, औनुल माबूद सफ़ा 269 जिल्द 1, ये भी वहीं पे मौजूद है। उसके आगे वो लिखते हैं, इमाम मंजरी फरमाते हैं, इस हदीस की सनद में इब्न लुहिया है और इसके मुतालिक इमामों की जिरा है। अल्लामा हज़रजी खुलासा में फरमाते हैं, इमाम अहमद रहमुल्लाह ने फरमाया, इसकी किताबें जल गई थी और जिसने किताबें जलने से पहले नकल किया उसका समा सही है। मोहम्मद यहिया बिन मोइन फरमाते हैं, लैसा बिल कौवी, कि ये कौवी रावी नहीं है। इमाम मुस्लिम रहमुल्लाह फरमाते हैं, वकी यहिया बिन कतान और इब्न मेहदी ने इनसे हदीस लेना छोड़ दी थी। हाफिज इब्न हजर फरमाते हैं, सच्चा और 7वीं तबका का है, लेकिन किताबें जल जाने के बाद गड़बड़ पैदा हो गई। अलगर्ज़ हदीस ज़ईफ और नाकाबिल एतबार है। मुक़ल्लिद की छठी महूला हदीस और उसकी हकीकत, मजमाल रवायत सफ़ा 101 जिल्द 2। रिया बिन हरमला कहते हैं, मैंने जाबिर बिन अब्दुल्ला से पूछा, बैते रिजवान के दिन सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की तादाद कितनी थी? फरमाया 1400, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में हर तकबीर के वक्त रफ़ा यदैन किया करते थे। अल्लामा हैसमी फरमाते हैं, जो आप सुनो, अल्लामा हैसमी फरमाते हैं, ये हदीस सही बुखारी में रफ़ा यदैन के जिक्र के बगैर आई है। इमाम अहमद ने भी इसे रिवायत किया है, लेकिन इसमें हज्जाज बिन अरताज मुख्तलिफ फिया रावी है। अलगर्ज़ ये हदीस भी नाकाबिल इस्तिदलाल है, क्योंकि सही बुखारी की रवायत के खिलाफ है और इसमें एक रावी हज्जाज बिन अरताज। जाने से पहले एक काम जरूर करें, ये इंफॉर्मेशन अगर आपको सही लगी तो वीडियो को लाइक करें और लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप इससे मुतमईन नहीं हैं तो डिसलाइक करें। खाली हाथ न जाएं, कुछ न कुछ जरूर करें।